जहां प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीब और बेघर परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। लेकिन मध्य प्रदेश के धार जिले की बदनावर जनपद की ग्राम पंचायत दोत्रिया में इस योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि पात्र गरीबों को सूची से बाहर रखा गया है, जबकि अपात्र लोगों के नाम जोड़ दिए गए। कई ग्रामीण वर्षों से कच्चे मकानों में रहने को मजबूर है। सवाल यह है कि योजना का लाभ जरूरतमंदों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ग्राम पंचायत दोत्रिया के कई गरीब परिवार आज भी कच्चे और जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं। बुजुर्ग दंपति रामूबाई और खेमराज का कहना है कि उन्होंने पूरी जिंदगी मजदूरी और मवेशी चराकर गुजारी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अब तक नहीं मिला। उनका दर्द तब छलक पड़ा जब उन्होंने बताया कि उम्र ढलने के बाद भी पक्के घर का सपना अधूरा है। बोल बोल के मर गए, कोई सुनता ही नहीं है। जब बोले आ जाएगा और क्या, कुछ बोलते नहीं है। जब जाते वह सरपंच के पास तो वो भी कल परसों आया था, उसको बताया टापरा देख जा, वो बोले का आ जाएगा और कुछ। जब वैसा ही बोलते आ जाएगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पूरी जिंदगी हो गई ना। और कई मजदूरी करते हैं, मवेशी चरा चरा के लिए इतनी उम्र हो गई, 80-90 साल की उम्र हो गई, कोई टापरा नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला हमको। और थोड़ी बहुत पेंसिल मिलती थी, वो भी बंद कर दी। आए थे 15 बार आके गए, फोटो खींच के ले गए, पर जोड़ा नहीं। उनको जाके बोलते कि उनकी आ गई, तो बोले तुम्हारी भी आ जाएगी। जब बोले आ जाएगी, ऐसा बोला करते और क्या। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत में प्रभावशाली लोगों के नाम योजना में शामिल किए गए, जबकि वास्तविक पात्र परिवारों को सूची से बाहर कर दिया गया। कुछ ग्रामीणों का दावा है कि सचिव के भरोसे पर कच्चा मकान तोड़ने के बाद भी उन्हें आवास की किश्त नहीं मिली और अब वो किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। वहीं एक दंपति ने आरोप लगाया कि सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें जीवित होते हुए भी मृत घोषित कर दिया गया है। हमारे को लाभ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। अब सरपंच के पास जाए भी, सरपंच कहाँ है यहाँ पे, पंचायत तो खुलती भी नहीं है। और बड़ा बड़ा लोगों को सबको मिल गई, हम गरीबों को कुछ भी नहीं मिला। ईंट भट्टे पे काम करते हैं, मजदूर लोग हैं। क्या को हमको भी मिलना चाहिए, सबको मिल रही, हमको भी मिलना चाहिए। ये हम क्या गांव में नहीं रहते, हम क्या बाहर रहते। सरपंच मंत्री के साथ में घूमते फिरते हैं, उसके पास में बैठते हैं, उसको हर रोजना मिलती और गरीब को लिए कुछ भी नहीं मिलती। हम आवाज देते सरपंच साहब इधर आना, ये हमारी समस्या है, तो उधर मुंह करके निकलता है। और वोट लेने को लिए सब आ जाते, चलो ये उसमें वोट देना, उसको वोट देना। और वोट को समय पे आया तो क्या बोले कि बोले हम पुलिया बनाएंगी, हम बोले पाइप डालेंगी। ने क्या डाले, हम खुद के पैसे से हमने ये बढ़ाव करवाया। ने नल के पास नल भी लगा, तो नल का लिए भी 12 महीना 2 साल तक मेरा नल नहीं दिया। फिर मैंने सरपंच पे फोन लगाया, बोले मेरा नल क्यों नहीं आ रहे, ठीक है, बोले तुम नल ही लाओ। तो 4000 रुपया दे के मैंने नल ही डाली। जब मेरा नल दिया ने नल भी क्या दिया वहाँ फिर वहाँ यहाँ क्या मेरा घर पे भी नहीं, मैंने नल ही डाली थे। जब मैंने नल चालू करा, सरपंच से काय बात करे, बात तो करे को नहीं, हमारे तीन गरीब की बात क्या करे, गरीब की बात नहीं करे। वो तो आवाज दाओ तो निकली जाओ तो बढ़ना वोट नहीं, नहीं हमारी सुन में नहीं, गरीब ने काय करे। तो लखपति नहीं, जमीन जायदाद नौकरी चाकरी वाला मतलब टापरा देना, कुटिया देनी, गरीब ने क्या देना, गरीब नो काय को नहीं। गरीब का नदी जदन विना वोट लेना है नहीं, वंदन आवे काय कि हमको वोट दो। पूर्व से उनको मिलती है, हमारे को नहीं मिलती है। गरीब लोग कौन कौन देता है, बड़ा बड़ा को देता है। पूर्व कौन, सरपंच उनको कुटिया मिली है। विनन को सबको कुटिया मिल रही है। और आप लोगों पे प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम नाम ही नहीं है। अभी जो सूची आई है नहीं, इसमें भी आपका नाम नहीं है, इसमें हमारा नाम। और नु डाल दिया कि वो मर गए। इसको लेकर आपने सरपंच सचिव से बात करी तो उनका क्या कहना है? वे कह के नहीं है, तुम्हारा नाम ही नहीं है, आएगा तो दे देंगे। अब बलराम सरपंच है,
इनके बारे में भी कुटी का नाम है मेरा पेड़ा का ही। फिर मंत्री साहब ने बोला कि तेरा मकान आ गया है, दसा दे, तो मैंने कर दिया उसका काम। हाँ, उसको मैंने दसा दिया। अब किराए से मैं रह रहा हूँ दूसरे के घर पे। ग्राम पंचायत के पंच ने भी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। दूसरी ओर सरपंच ने अपने स्तर पर प्रक्रिया का पालन करने की बात कही, जबकि जनपद पंचायत के सीईओ ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। हालांकि कार्रवाई और पात्र लोगों को न्याय कब मिलेगा, इस पर अभी स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास का जब सर्वे हुआ तो यहाँ पे जो पात्र लोग थे उनका नाम उस सूची में जोड़ा नहीं गया, और जिसको लेके मैं सीओ साहब से मिला जनपद में भी, क्योंकि वास्तविकता में जो पात्र थे उनके नाम पहली प्राथमिकता को लेकर उनको जोड़ना थे। लेकिन यहाँ क्या है कि पूर्व सरपंच का परिवार, उनको प्राथमिकता पहले दी जाती है योजना में। और यहाँ पे जो रामूबाई खेमराज है और शिवलाल अमरा हैं, तो ऐसे लोग जो मजदूरी करते हैं, दैनिक मजदूरी करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं और कई वर्षों से दोतरा में रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से बाहर से आए हुए हैं, लेकिन इनको योजना से क्यों हटाया जा रहा है, इनका नाम सर्वे सूची में क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। ग्राम पंचायत दोतरा धरातल में कुछ और है, लेकिन कागज में कुछ और दिखता है। बहुत सारी ऐसी योजना है जो सिर्फ अपने सरपंच के चेले चपाटों और आदि में बटके रह जाती है, लेकिन अधिकांश ग्रामीण उस योजना से वंचित हो जाते हैं। ऐसा ही मामला में गोधरा में अनेक लोग हैं जिनको अनेक योजना का लाभ नहीं मिला। कपिलधारा कूप योजना, नंदन फल उद्यान योजना, भूमि समतलीकरण योजना, ऐसी अनेक योजना जो शासन की चलती है, हितग्राही मूलक योजना, और शासन की एक वो भी एक अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति को, पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी योजना का लाभ देना है। लेकिन दोतरा पंचायत में ऐसा है कि उस व्यक्ति को हटाया जाता है, दूर दरकिनार किया जाता है योजना से। तो मैं सीओ साहब से इसी में विषय पे लेकर इन लोगों को वहां ले गया था और मिला, लेकिन सीओ साहब ने यह बताया कि इनके नाम अब नहीं जुड़ेंगे, आने वाले समय में 1 वर्ष के बाद जुड़ सकेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ ऐसे जनप्रतिनिधियों को कि ऐसे गरीब लोगों के काम किए जाएं और उनको योजना का लाभ दिया जाए, न कि उनको दूर किया जाए योजना से। यही है कि हमने घर घर जाकर जियो टेक करवाया है, वो हो सकता है किसी कारण से उनका नहीं हुआ है, ये शायद उनकी प्रॉब्लम है। बाकी जियो टेक करने में 2-2, 3-3 बार गए हर घर पे। उनके लिए आपकी पंचायत द्वारा आप क्या प्रयास किए जाएंगे? देखो कुछ कोशिश करेंगे, आगे कुछ हो सकता है। तो गरीब बेचारे, इनको बच्चा भी, इनको 5 लड़कियां, इनकी कमाने वाले को है नहीं, तो फिर हम क्या करें। मतलब मैं इनका भतीजा हूँ। मैं तो प्रयास करा, सब कुछ कोशिश करी, हमने फाइल भी 3 बार फाइल दी हमने, पर बाकी वो काम नहीं हुआ। विनोद सरपंच को दी थी हमने 2012 में। बोल रहा हूँ कि मेरे को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा, ने नामावली में नाम भी नहीं आए। जिसके बाद ये मकान देख लो मेरे, ये ऐसे दड़ रहा है, गिर रहा है, तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही है ना। जिसके बाद मैं संबल बनाने गया तो मृत घोषित कर दिया हम दोनों मानव को। तो इसके लिए आप क्या करें, ये सरकार से निवेदन है कि हमारी समस्या का समाधान करें। साल भर में 2 बार खुलती है, एक तो 15 अगस्त एक 26 जनवरी। सिर्फ झंडा लहराया जाता है, इसके बाद ताला ही लगा रहता है। ना तो कोई ग्राम सभा हो रही, ना कोई आम सभा हो रही, ना कोई काम से। अगर कोई पंचायत का काम हो तो बदनार जाना पड़ता है, कुछ भी काम हो तो सिर्फ यहाँ ताला ही लगा रहता है। इसके बाद क्या बदनार जाना पड़ता है। अगर कोई पंचायती संबंधित तो अगर कोई कार्य है तो वो बदनार जाना पड़ता है कि वहाँ जाके आशीष भैया की दुकान पे जाके ये करवाना है, वो करवाना है, कूपन में किसी का नाम जोड़ाना है, ये करवाना है, इसलिए वहाँ जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई रहता तो है ही नहीं, यहाँ ना मंत्री सरपंच आते हैं, ना कुछ भी नहीं। हमारे इसमें आया है संज्ञान में, तो इसमें जांच करवाते हैं कि पात्र व्यक्ति कैसे छूट गए। लेकिन सर 90 वर्षों से जो निवास कर रहे हैं बुजुर्ग दंपति, लेकिन अभी तक उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, तो इसके लिए अब आपके लिए क्या प्रयास है आपके द्वारा? अब यही है कि इसमें आप बता रहे हैं तो देखते हैं, हम जांच करवाते हैं, उसके बाद ही इसमें आके कार्रवाई करेंगे, है ना। लेकिन जब सर्वे किया गया, जियो टेक लगवाए, तो उस समय सर इनके नाम भी कैसे छूट पाए? वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये आप बोल रहे हैं, जांच का विषय है, जांच करते हैं। यदि ग्रामीणों के आरोप सही पाए जाते हैं तो ये केवल प्रशासनिक लापरवाही का मामला नहीं, बल्कि गरीबों के अधिकारों से जुड़े गंभीर प्रश्न भी खड़े करता है। अब निगाहें प्रशासन की जांच और उस कार्रवाई पर है जिसमें वास्तविक पात्र परिवारों को
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके और दोषियों की जवाबदेही तय हो। आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के धार जिले के जनपद पंचायत बदनावर के अंतर्गत गांव पंचायत दोतरिया की। यहां पर कई वर्षों से निवास कर रहे बुजुर्ग दंपति, लेकिन अभी तक उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। लेकिन यहाँ पर जो सक्षम लोग हैं उनका लिस्ट में नाम है। वहीं कई वर्षों से यहाँ पर निवास कर रहे, लेकिन अब तक उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप देख सकते हैं ये घर की ये स्थिति है। बरसाती के कम घर में ये रह रहे हैं और इनका पूरा जीवन यहाँ पर बीत चुका है, लेकिन अभी तक इनको शासन का कोई भी लाभ यहाँ पर नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिसका नाम यहाँ पर जो पात्र है उनको आना था, लेकिन उनका नाम उस पात्र में नहीं है। लेकिन इसके अलग जो यहाँ पर सक्षम लोग हैं उनका नाम है। क्या ये भारत देश के निवासी नहीं है क्या, जो इनको इतना समय हो गया है, इनकी इतनी उम्र हो गई है, लेकिन अभी तक इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ बदनावर से एशियन न्यूज चैनल के लिए आशीष भाटिया।